भारत 3 कदम में चांद चढ़ा। 23 अगस्त की शाम थी। देश ठहरा था, सांसें थमी थी, पलकें उठी थी और दुनिया भारत के कंधे पर सिर रख चांद की ओर टकटकी लगाई थी। धरती पर शाम हो रही थी, चांद पर सूरज उग रहा था। समय 6:04। भारत का चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया था। इसके साथ ही चांद के सबसे मुश्किल इलाके में लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। करीब 14 घंटे के बाद गुरुवार सुबह खबर आई कि लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया है। अब जानना जरूरी है कि रोवर प्रज्ञान क्या करेगा। आइए हम आपको बताते हैं। डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। पहिए चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की यह फोटो वे पृथ्वी पर भेजेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष संस्थान केंद्र इसरो का मिशन कामयाब रहा। इसरो की ये तीसरी कोशिश थी। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया। 2023 में चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा में 25 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। वहीं इधर इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि अगले 14 दिन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का भी समय लग सकता है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्द ही सूर्य पर आदित्य L1 भी भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। वहीं चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान ने दिया है। चंद्रयान ने लिखा, भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। वहीं इधर इस कामयाबी पर साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देकर कहा, चंदा मामा बहुत दूर के कहा जाता था, अब बच्चों को कहेंगे चंदा मामा एक टूर के। इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर सके हैं। चंद्रयान मिशन को ऑपरेट कर रहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया था। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग 4 फेज में हुई है। तब लैंडर से चंद्रमा 30 किलोमीटर दूर था। पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल लैंडिंग प्रोसेस शुरू हुई। 5:27 पर इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ। इसके बाद 5:44 पर इसे एटीट्यूड होल्डिंग फेज में हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में लाने के लिए हल्का सा मोड़ा गया। इसी समय को 20 मिनट ऑन टेरर यानी कि खौफ का 20 मिनट कहा गया। अब यहाँ समझते हैं कि इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा। इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत ने दुनिया को बताया है कि हमारे पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कि कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। वहीं अब जब चंद्रयान का लैंडर विक्रम चांद पर कदम रख चुका है तो अब सूरज की बारी है। इसके लिए भी इसरो के वैज्ञानिक ने तैयारी कर ली। सितंबर में सूरज तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो सकती है। अंतरिक्ष और आसमान को एक्सप्लोर करने का ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।